दौलत कमानी है? हेलो, दौलत कमानी है? ओके, दौलत से दौलत कमानी है? ओके, दौलत से कमाई हुई दौलत से दौलत कमानी है? दौलत से कमाई हुई दौलत की दौलत से कमाई हुई दौलत से दौलत कमानी है? चार चीजों में मास्टर बन जाओ, ज्ञान लेते रहो, ज्ञान लेते रहो। आज मशीनरी में आपके हड़कंप मचने वाला है, शाम तक पूरी खंगल गई आपकी। वॉशिंग मशीन में कपड़े खंगलते हैं ना, वैसे खिड़कियां पूरी रात धनर भाग्य, बाप रे, यहां तो ये बना के छोड़ेंगे अरबपति अपने को। ये तो सुनो, ज्ञान लेते रहो, ज्ञान लेते रहो, कहीं से भी मिले ज्ञान लेते रहो। जिस दिन कप भर गया उस दिन समझ लो मृत्यु है। मैं आज भी कोशिश करता हूं, मैं 1.5 घंटे पढ़ता हूं, मैं 2 कर सकूं, मैं कब 3 घंटे कर पाऊंगा, मैं कब और सक्सेसफुल लोगों को सुन पाऊंगा, क्योंकि मैं जहां तक पहुंचा हूं इसका मतलब वहीं तक का ज्ञान था, इसलिए यहां तक पहुंचा हूं। जिस दिन मैं उन लोगों से ज्ञान ले लिया जिसका नाम है रे डालियो। रे डालियो का नाम सुना है? रे डालियो वो आदमी है जिसका इंटरव्यू लेने के लिए गया था टोनी रॉबिन्स। अब टोनी रॉबिन्स को जानते हो? टोनी रॉबिन्स के बारे में जान लो, रे डालियो का पता चल जाएगा। टोनी रॉबिन्स दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, जो आदमी को 72 घंटे का वर्कशॉप देने के बाद आग के अंगारों पे पैदल चला देता है। चौथू नाथू माड़ी कोई चला जाए, सबको चला देता है, कोई भी चला जाए। वहां तो सब जाके बन के आते हैं कमांडो। ये आदमी ने जब उनके पास गया ना इंटरव्यू लेने हुए, तो टोनी रॉबिन्स कहता है मेरी टांगे कांप रही थी। अब आप समझ गए रे डालियो कौन है? रे डालियो की नेटवर्थ है 6 लाख करोड़। मतलब भारत के पास जितना सामान है ना, उतना अकेले रे डालियो के पास है। अब मैं उसकी किताब मंगा रहा हूं, उसकी कीमत आ रही है 5900 $5,900। कितने की हुई? $6,000। अब मेरा अंदर वाला दिल, अरे रुक जा यार, 4 लाख की है, रुक जा यार। अंदर का दिमाग तो कहता ना रुक जा यार। लेकिन मुझे पता है अगर मुझे ये बेड़ियां तोड़नी है और इससे ज्यादा हाई जाना है, तो मुझे जो बनना है मुझे उसको सुनना ही पड़ेगा, उसकी जिंदगी में झांकना ही पड़ेगा, चाहे डॉलर कितने ही लगे। और जिस दिन मैं उसकी किताब लिया है और उसका ज्ञान ले लिया, मेरी फीस यहां डबल हो जाएगी। रे डालियो को सुना हुआ आदमी है ना। फिर ज्ञान की कदर है, ज्ञान की हमेशा पूरे विश्व में सम्मान है। ज्ञान बढ़ाओ अपना, महान भाग्य है आपका। जब जब बेचने में से बीच में टाइम मिल जाए ना, भाग्यशाली हो भी जो टाइम मिल रहा है थोड़ा बहुत। नहीं, बेचने वाले को टाइम, मुझे टाइम नहीं मिला जीवन भर, 18 घंटे बेचा हूं रोज। मेरी वाइफ काली मिर्च का लेप करती थी गले के, ताकि सुबह इसकी आवाज निकल सके, ऐसे बेचा हूं। और जब मुझे कोई एक दिन रेस्ट मिलता था और मैं घर पे रहता था, तो लगता था वाह यार मैं आज घर पे हूं। ऐसे आज आपको जो थोड़ा सा लगा ना रुका रुका, ये महान भाग्य है। पढ़ डालो, सीख डालो, नॉलेज को इंप्लीमेंट कर डालो, जो सीखा है उसको आज के आज घर जाके बैलेंस शीट बना दो। ये अभी तक मैं नहीं कर पा रहा हूं, इसके टिक लगा, ये नहीं कर पा रहा हूं, ये कर लिया मैंने, इस पे जंग जीत ली मैंने। ये करो, ये करोगे तो होगा। आप अपनी जिंदगी में ज्ञान बढ़ाओ। दूसरा, ध्यान बढ़ाओ, ध्यान बढ़ाओ। ध्यान वो चीज है जो ज्ञान को वो उत्कर्ष लेवल पे लेके जाती है। अपना ध्यान और अपना फोकस जो है ना, वो किसी एक विशेष जगह पे लगाए रखो। आपको जिस सोर्स से अमीर और कामयाब बनना है, उस सोर्स को बढ़ाने के लिए अपने आइडियाज लगाते रहो, लगाते रहो। ध्यान ध्यान ध्यान, फोकस कर लो उसके ऊपर। और फिर धैर्य जरूरी है, धैर्य जरूरी है, पेशेंस जरूरी है। क्योंकि धैर्य नहीं होगा ना, तो जीवन में क्या जल्दबाजी की आदत लग जाएगी, और जल्दबाजी में कमाई हुई दौलत कभी भी टिकती नहीं है, जल्दबाजी में जाती है। और धैर्य के साथ आई हुई दौलत टिकती है, क्योंकि वैल्यू पता है। इसीलिए तो देखो कितना बड़ा प्यूरिफायर हो गया देश, फिल्टराइजेशन लग गया। और जब जब बड़ा फिल्टर लगता है ना, वो बड़ा फिल्टर लगता है इसलिए कि जल्दी जल्दी कमा ली थी। क्या भारत के रियल एस्टेट ने कितनी जल्दी ग्रोथ की थी? 1600% की ग्रोथ कर दी पूरी दुनिया में। इतना बड़ा मार्केट हमने कैप्चर कर रखा था। थोड़ा पेशेंस तो लगता है भैया, थोड़ा पेशेंस रखो, बहुत बड़ा इनकम आएगी। और आखिरी चीज क्या थी? समीक्षा। समीक्षा, अपनी समीक्षा करो। मैं अपनी समीक्षा, अपना मूल्यांकन करता रहता हूं। मेरी पिछली बैलेंस शीट कितनी थी, नेटवर्क कितनी थी, आज कितनी है। जो सिखा के आया तो खुद ने नहीं किया, साले फिर तू क्या सिखाएगा दुनिया को?
पहले खुद करना, फिर इंप्लीमेंट करना, फिर देखना, और आपका ये जिम्मेदारी बनती है जो मैं आज सीख के जा रहा हूं उसको मेरे जीवन पे मुझे लागू करना है, ताकि मैं अपने बच्चों का आदर्श पिता बन सकूं, अपनी पत्नी का अच्छा पति बन सकूं। मुझे समीक्षा करनी है, अपने आप का मूल्यांकन करना है। लगातार सीखते रहें, लगातार सीखते रहें। एक्टिव रिकॉल, लगातार, लगातार। ये लगातार शब्द इसलिए लगा हुआ है क्योंकि सीखने में अगर गैप दे दिया तो जंग लग जाएगी, जंग लग जाएगी, और जंग लग गई तो नुकसान हो जाएगा। जंग नहीं लगनी चाहिए। हमेशा अपने जीवन को लगातार सिखाते रहोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन होता चला जाएगा। रोज लाइफ में नया 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 नया, इतना आपको ज्ञान मिलता रहेगा। एक चीज पे ध्यान लगाएं, आप जो वर्क कर रहे हैं उस पे पूरा ध्यान लगाएं। ध्यान भंग नहीं करना, नहीं तो एनर्जी का नाश हो जाएगा। ध्यान भंग नहीं करना, एनर्जी एक जगह पे लगाना। और अपने जीवन में समय और धैर्य का कोई विकल्प नहीं है, पेशेंस का कोई विकल्प नहीं है कि इसकी जगह कोई दूसरा काम चल जाएगा। पेशेंस है दूल्हे की तरह। अभी खुद की शादी हो तो किसी दूसरे को भेजा जा सकता है? यार तू जाए, मेरे को आज टाइम नहीं है, ऐसा ऑप्शन है? अरे नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, मैं ही जाऊंगा। ऐसे समय और धैर्य का कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही होगा। और समय और धैर्य हमेशा दौलत देता है। एक लड़का था, मोहम्मद नाम से, कुछ आगे का नाम भूल गया। पिताजी चले गए, 4 बेटे थे। चारों बेटों को टोटल 80,000 रुपए को 4 जगह बांट गए, 20-20 हजार रुपए दे गए। 20-20 हजार दे गए तो जो छोटा छोटा बेटा था असलम, उसने कहा ये 20,000 का मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। 3 बेटों ने तो क्या किया पता नहीं, लेकिन असलम अंदर से एक आत्मा से एक तृप्ति होती थी, हे प्रभु मुझे कुछ ना कुछ देना। उसको कोई ना कोई एक जानकार का जानकार, जो उनके गांव के पास में अजीम प्रेमजी ने फैक्ट्री लगाई थी, उस फैक्ट्री का कोई सुपरवाइजर का, ठेकेदार की, लेबर जानकार थी उसकी। मैंने क्या बोला था, दुनिया के किसी भी आदमी के बीच में और आपके बीच में कितने आइटम हैं? 6। वो लेबर से पूछा ठेकेदार, ठेकेदार से पूछा सुपरवाइजर, सुपरवाइजर किसके फैक्ट्री में था? अजीम प्रेम जी के में। तो सुपरवाइजर स्टॉक्स खरीदता था, तो उससे पूछा मैं क्या करूं 20,000 का। सुपरवाइजर ने कहा अजीम प्रेम जी के पास ठीक ठाक वो है, वो ले ले तू। तो उसने फिर नोरा नॉलेज लिया, और उस सुपरवाइजर से एक दिन उनका बड़ा मुंबई से आदमी आया था जो यहां फैक्ट्री का सर्वे करने आया था। वो बापू था, वो इससे मिलके गया और इस सुपरवाइजर ने इसको ज्ञान दे दिया। इसने 10,000 तो दुकान खोल ली और 10,000 रुपए के स्टॉक्स ले लिए 1998 में। अब देखो धैर्य का फल किसे कहते हैं? धैर्य का फल इसे कहते हैं 1998 में जिसने 10,000 रुपए के शेयर लिए थे ना विप्रो के, आज वो असलम भाई 641 करोड़ का मालिक बन गया। इसे कहते हैं ग्रोथ। थोड़ा मुंह से बोलो, कितने रुपए का मालिक बना? नहीं, मजा नहीं आया, बोलो। पता है क्यों नहीं बोलते हम? साला असलम बनाए, हमें क्या मतलब है इससे? हमारे थोड़ी है। दूसरे की उन्नति में जितनी खुशी महसूस करोगे ना, उतनी जल्दी आएगी। और दूसरे की खुशी को अगर छीनने का प्रयास किया ना, सारे गहने गिरवी रख जाएंगे। अपने बिजनेस पे सिद्धांत लागू करना, जीवन पे सिद्धांतों पे चलना। कभी किसी की पार्टी, कभी किसी के व्यक्ति, कभी किसी का लोग, इसका इधर ले लूं, उसको उसकी बता दूं, उसका इसका कर दूं, उसका इसका कर दूं, सारी निधियां लूट जाएगी रे। वो आदमी बनो जिसने अपने 10,000 रुपए को 641 करोड़, मैंने तो जल्दी बता दिया, पूरी डिटेल है। सन 2000 में शेयर 10 रुपए से कितने रुपए का हुआ, उसके बाद कितने का हुआ, फिर शेयर को डबल कर दिया, फिर शेयर 10 रुपए का हो गया, उसके बाद 2000 शेयर हो गए, उसके बाद 8000 शेयर हो गए, उसके बाद शेयर्स को डबल किया, उसके बाद इतने रुपए शेयर हुए, आज 545 रुपए का शेयर है ओनली। लेकिन सामान 641 करोड़ रे। कितने साल हुए? 21 साल में 10,000 रुपया दुनिया की कौन सी जगह पे? विप्रो में हो गया। पूरा फैक्ट फिगर है मेरे पास। आंकड़ों में गलती हो सकती है, लेकिन 641 करोड़ में गलती नहीं। नाम आगे पीछे हो सकता है, 641 मेरे घुस गया था, इसलिए गलती नहीं हो सकती। और 10,000 घुस गया था, मैंने एंट्री और एग्जिट दोनों घुसा ली थी। घुसा कितने पे था और निकला कितने पे, बाकी और कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो जाए तो। ये 2 फैक्ट है, मेरे से जाके देख लेना बुक में।
धैर्य रखो, धैर्य का कोई विकल्प नहीं। और अगर वो असलम भाई कहता अरे यार वो 2 साल हो गए, 10,000 का भी 12,000 भी नहीं हुआ, फेंक, 641 करोड़ नहीं आते। धैर्य रखो, कीप पेशेंस, समीक्षा करते रहो, धैर्य रखो, कोई विकल्प नहीं है।